हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ राजवाड़ा मार्केट, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और 2 बजे हम मार्केट के लिए निकल गए थे। इसलिए हमारे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इसलिए हमने पेट्रोल डलवाया। उसके बाद स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के बाद हम सीधा राजवाड़ा की तरफ जा रहे थे। ये हम पहुंच गए थे आईटी मॉल के टीआई मॉल के पास, सॉरी। और वहां से हम होकर जा रहे थे राजवाड़ा। लेकिन यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं रानीपुरा पर। और आज लग रहा है कि आज तो संडे है यार, सच में सारी शॉप बंद है। मतलब मुश्किल से एक दो दो चार शॉप ओपन थी और बाकी की सारी शॉप बंद थी। हमने सोचा यार हम कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, वो भी इतना दूर आने के बाद। पूरा का पूरा मार्केट बंद था। बाप रे, हमने सच में कुछ भी नहीं सोचा। हमने सोचा आज संडे है, सब ओपन होगा तो हम चले जाते हैं, सारा सामान लेकर आएंगे शॉप के लिए। बट यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ तो मार्केट संडे को बंद रहती है। बस रोड में जो दुकानें हैं बस वही ओपन रहती हैं, बल्क वाली। और मतलब थोक में जो भी चीज़ें मिलती है वो सारी शॉप बंद रहती हैं। आप देखो यहाँ पे सिर्फ जो नॉर्मल दुकानें हैं वही ओपन है और अंदर जाने पर सारी शॉप बंद थी। हमने सोचा यार संडे को टाइम मिला और यहाँ आने के बाद ऐसा हाल हो गया हमारा। लेकिन अब हम तो आ ही चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज स्टेशनरी का सामान लेते हैं, वो तो ओपन ही होगा। चलो क्लॉथ मार्केट बंद है लेकिन स्टेशनरी वाले तो ओपन हो गए, इसलिए हम वहाँ से निकल गए खजूरी मार्केट की तरफ। क्योंकि राजवाड़ा के साइड में ही, बगल में ही पड़ता है खजूरी मार्केट। तो हम बस राजवाड़ा मेन चौराहे पर जा रहे थे, वहाँ से टर्न लेकर हमें जाना था खजूरी मार्केट पे। और हमने देखा संडे था, मार्केट भी बंद थी, पर भीड़ भीड़ तो बाप रे इतनी ज़्यादा थी कि मतलब स्कूटी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ। उतने ही पैदल लोग आ रहे थे, उतने ही स्कूटी कार, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत भीड़ रहती है। ये हम फाइनली राजवाड़ा चौराहे पर पहुँच गए हैं। ये आप देखो राजवाड़े में जो महल है, ये महल मैंने आपको दिखाया है। और ये चौराहा है, यहाँ से हम मतलब यहाँ पहुँच जाओ तो मतलब आप राजवाड़ा पहुँच चुके हो। उसके बाद आप या तो क्लॉथ मार्केट जाओ या स्टेशनरी साइड जाओ, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाओ। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए इंटर किया था, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं होती है इतनी भीड़ में इंटर करने की। बहुत ज़्यादा इधर ट्रैफिक रहता है। यहाँ पे ना शायद चोर बाज़ार बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। बहुत सस्ती नहीं बोल सकती, लेकिन मार्केट रेट से थोड़ी कम प्राइस में शायद मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप भी रहती है और रोड में लोग बैठकर भी बेचते हैं। आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़। आज तो लग रहा है थोड़ी कम है, लेकिन अंदर साइड आप जाओगे ना तो बहुत भीड़ मिले। हम तो सिर्फ टर्न लेकर वहाँ से सीधे हमें खजूरे जाना था, उसके लिए हम जा रहे थे उस रास्ते से। एक वहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी है। और यहाँ पर हम आ गए थे शराफा मार्केट की तरफ, क्योंकि हमने सोचा आज तो मार्केट बंद है। दीदी ने बोला यहाँ पे मेरे को ना देखते हैं पर्स, बहुत सारी लेडीजें देख रही हैं। तो मैंने बोला ठीक है तुम भी देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो। दीदी ने देखा तो दीदी को पसंद नहीं आया। फिर हम सराफा मार्केट गए और सराफा मार्केट में हमने खाया पिया, क्योंकि हमें भूख भी लगी थी और ऊपर से कुछ मिला भी नहीं था, तो दिमाग भी ख़राब हो रहा था। तो हमने सोचा खा ही लेते, खाने से दिमाग सही हो जाता है। तो हम लोग वहीं पे खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें खाई। आप छोले भटूरे खाओ और मतलब वहाँ पे मीठी चीज़ें, डिजर्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत टेस्टी चीज़ें मिलती हैं। तो दीदी को बहुत पसंद है गुलाब जामुन, रबड़ी वगैरह, तो हमने खाया। इसलिए जो रोड में कपड़े बेचते ये तो हर जगह पर थे। आप सराफा जाओ, क्लॉथ मार्केट जाओ, चोर बाज़ार जाओ, हर जगह पर इनकी शॉप लगी थी। फिर हमने स्कूटी ली और वहाँ से हम बस निकल रहे थे खजूरी मार्केट की तरफ। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम मतलब मुश्किल से 2 मिनट की रास्ता थी, अब हम उतने में नहीं जा पा रहे थे। हम कब से वेट कर रहे थे, यहीं पे स्कूटी लेकर खड़े थे कि जरा सी तो जगह मिल जाए यार, तो हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अब तो जीना मुश्किल हो रहा है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इतनी भीड़, इतना शोर हो रहा था पीछे से गाड़ियों का कि मतलब हालत ख़राब हो गई थी।
एक्चुअली आप कभी भी राजवाड़ा मार्केट आओ तो भीड़ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। हमेशा कभी भी आना है आपको तो आप मंडे टू सैटरडे भी नहीं बोलूँगी, फ्राइडे तक आओ तो आपको कम भीड़ रहेगी। अगर आप सैटरडे या संडे आओगे तब तो यहाँ तो सच में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप ना तो कुछ ले पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे, इसलिए आप हमेशा मंडे टू फ्राइडे आओ तो टाइम पे, मतलब एक तो दोपहर में आओ तो ज़्यादा सही रहता है। हमें तो कसम से 2 बजे आए थे हम यहाँ पर और हमें बज गए थे 6 बज गए थे और उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिया था। सिर्फ और सिर्फ हम ट्रैफिक में इधर से उधर उलझ रहे थे, उधर से उधर उलझ रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये हम पहुँच चुके हैं खजूरी मार्केट की तरफ। हमने सोचा कि अब स्कूटी को तो यहीं पे कहीं पे पार्क कर देते, क्योंकि आगे तो हम नहीं जा पाएंगे ऐसे, इसलिए स्कूटी को हमें रिस्क में लेकर कहीं भी खड़ा करना पड़ेगा। सच में गाइज आज तो हमारा दिन ही खराब है। हम पहुंच चुके राजवाड़ा की बोल बुलैया में। हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे, घूम फिर के वहीं पे आ रहे बार बार। ये बोल बुलैया 3 पेट्रोल तो पूरा खत्म है। सड़क जाने वालों के लिए बोलो भैया, माइक देख रहे आधी सड़क जाने वालों के लिए, आधी आने के लिए। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि आज के दिन तो खजूरी मार्केट भी बंद रहती है। बाप रे, अब तो हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हम क्या बताएं, क्या करने आए थे यहाँ पर, हमें आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या करते वहाँ से। अब हमें वापस घर के लिए निकलना था कि हमें तो कुछ भी वहाँ से नहीं मिला। थोड़ा बहुत दीदी ने जो भी ऐसे मिलना था बच्चों के कपड़े तो वो लिया वहाँ से, और जो हम जिस काम के लिए हम गए थे वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें खाली हाथ घर वापस आना पड़ा। अब हम सोच रहे थे बस थोड़ी सी जगह मिल जाए यार इस ट्रैफिक से, हम निकल के घर चले जाए किसी हाल में, बट नहीं, इतना ट्रैफिक हो रहा था कि हालत ख़राब हो गई। फाइनली थोड़ी जगह मिल गई है, अब हम सीधे जाएंगे घर। हम बहुत ज़्यादा थक गए। आप खुद ही सोचो, मैं 2 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे और हमें रात के 7:30 बज गए थे और हमने वहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट काम नहीं किया वहाँ पर। बस हम वहाँ से रिटर्न खाली हाथ आ रहे हैं। ये कौन है? हाँ, इनको तो लिपस्टिक लगाने से फुर्सत नहीं है। आपने क्यों लगाया ये लिपस्टिक, बताओ बताओ ज़रा सा, क्यों? थोड़ी सी डांट पड़ी या मार पड़ी? लुक एट मी, लुक एट मी। अरे अपनी ब्यूटी क्वीन, हो ब्यूटी क्वीन, ये ब्यूटी क्वीन देखो तो सही, लिपस्टिक भर भर के लगाई। गंदा पूरा सेम हो गया, रेड पैंट रेड। ओ, और दीदी के लिए कौन से न्यू न्यू कपड़े आए हैं? ये बस, और अरे वाह यार, ये मेरे लिए इसमें गोल्डन कलर का है पर इसमें पानी नहीं चढ़ाया है। अच्छा, रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड है, ओके। ये और लल्ला करेगा हमारी पढ़ाई, और हमारे लल्ला की जुल्फे तो देखो, ये हैप्पी फैमिली। यहाँ पर हैप्पी फैमिली तो है पर पापा कहाँ गए? वो पापा सैड है ना, इसलिए नहीं है। पापा सैड रहते इसलिए हैप्पी फैमिली में पापा नहीं आते। हेलो गाइस, आज हम नाइट में डिनर में बना रहे हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग और वेज पुलाव, क्योंकि हमें खाने का मन कर रहा था वेज पुलाव, इसलिए हमने सोचा कि कर्ड के साथ सर्व करेंगे वेज पुलाव और मक्के की रोटी सरसों का साग बनाएंगे, वो भी लाइफ में फर्स्ट टाइम। हमने इसके पहले घर में कभी भी नहीं बनाई थी मक्के की रोटी और सरसों का साग, हमेशा होटल में ही खाया है, लेकिन आज हमारा मूड था क्यों आज हम बना लेते हैं घर में, इसलिए बस हमारा पुलाव रेडी हो चुका था और हमें बनाना था। अब साग भी हमने उबाल लिया था, उसके बाद हमें उसको फ्राई करना था, देन उसके बाद हमें मक्के की रोटी बनानी थी। एक्चुअली मैं नहीं बना रही थी, दीदी ने बनाया था, मैंने तो सिर्फ पुलाव और साग बनाया था।
दीदी ने मक्के की रोटी बनाएगी। मैंने बोल दिया था कि देखो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी मक्के में क्योंकि मुझे नहीं आता, और जो चीज़ मुझे नहीं आती तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर मिष्टी मस्ती कर रही है और दादा के टकले के साथ वो हमेशा खेलती है क्योंकि उसको बहुत मज़ा आता है। ये यहाँ पर ये छोटू सरकार, ये इसको ना चोट लग गई एक दिन, चेयर से गिर गया बेचारा और इसको चोट लग गई। कितना रोया होगा, मैंने दीदी को बहुत डांटा था, उसका ख्याल नहीं रखती, कितना दर्द हुआ होगा। सरसों का साग, मक्के की रोटी। आज मैं तो खाना बनाते बनाते थक गई। आज मैंने स्पेशल डिश बनाई थी मक्के की रोटी सरसों का, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा बनाने में, लेकिन अब तो हमें बनाना ही था क्योंकि हमारा बहुत दिन से मन कर रहा था और ठंडी भी आ गई थी, सारी सब्जियां भी थी, इसलिए हमें बनाना पड़ा। फाइनली आज का हमारा डे बहुत बिजी था, लेकिन चलो अब हम फाइनली फ्री हो गए हैं। रात के 1 बज गए हैं और वापस हम घर जा रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने लेकर आऊँ। यहाँ पर दादा के साथ मैं जा रही थी घर, अपने घर, क्योंकि सुकून तो यार अपने घर में ही मिलता है। आप कहीं भी रहो लेकिन रात में तो अपने घर में ही आकर सुकून मिलता है। बस इसीलिए हमने सोचा 1 क्या 2 बज जाए, 3 बज जाए, फिर भी हम घर जाएंगे वापस। हमारी स्कूटी भी वेट कर रही है हमारा कि कब हमें लेकर जाओगे अपने घर। बस यहाँ पर हम जा रहे हैं घर। बाय बाय, मिले।